शुभी अपनी बड़ी बहन सिमरन के साथ एक अनाथालय में रहती थी। उनका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था, क्योंकि उनकी मम्मी की बचपन में ही मौत हो गई थी और उनके पिता ने उन दोनों को उस अनाथालय के बाहर छोड़ दिया था। तब से वो दोनों वहीं पर रहते थे। एक दिन शुभी अपनी बड़ी बहन और अनाथालय के बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी कि तभी अचानक से सिमरन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अरे दीदी, क्या हो गया आपको? दीदी दीदी उठिए। कुछ बच्चे दौड़कर जाते हैं और अनाथालय का ध्यान रखने वाली मीना को बुलाते हैं। मीना कई सालों से अनाथालय में बच्चों का ख्याल रख रही थी। उसके साथ अनाथालय का ध्यान रखने के लिए और भी 2-3 औरतें थीं। अरे क्या हो गया बच्चों? सिमरन बेहोश कैसे हो गई? शुभी शुभी, क्या हुआ इसे? मीना आंटी देखिए ना, अचानक से दीदी खेलते खेलते अपने आप ही बेहोश हो गई। एक काम करते हैं, मैं इसे बगल वाले अस्पताल ले जाती हूँ और शुभी तुम भी मेरे साथ चलो। इसे होश आएगा तो तुम्हारा वहां पर रहना जरूरी है। शुभी और मीना सिमरन को अस्पताल ले जाते हैं। वहां पहुंचने पर डॉक्टर शुभी को एडमिट कर लेते हैं और कुछ टेस्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और मीना से कहते हैं, देखिए, वो लड़की बहुत ज्यादा बीमार है। हमें नहीं लगता वो ज्यादा दिन तक बच पाएगी। ये सुनकर शुभी को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अब क्या होगा मीना आंटी? दीदी कैसे ठीक होगी? उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं था। अब अगर वो भी नहीं रही तो मैं क्या करूंगी? नहीं शुभी, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, उसे कुछ भी नहीं हो। मीना शुभी को समझा बुझाकर अनाथालय वापस ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सिमरन तब से हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। मीना भी ज्यादातर टाइम हॉस्पिटल में ही रहती थी, मगर शुभी अपनी बहन से मिलने हॉस्पिटल कम ही जा पाया करती थी। एक दिन शुभी अनाथालय में अकेले एक कोने में बैठकर रो रही थी कि तभी उसका दोस्त अमित वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ शुभी, तुम फिर से रो रही हो? सिमरन दीदी की वजह से ना, पर मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ कि तुम झट से रोना बंद कर दोगी। मैंने उस जादुई पानी के झरने का पता लगा लिया है, जो कि पास वाले जंगल में है। क्या? वही झरना जिसके बारे में हमें सिमरन दीदी ने बताया था? उन्होंने उसके बारे में किसी किताब में पढ़ा था, मगर मुझे नहीं लगता वो सच है। अरे नहीं शुभी, यकीन करो, वो बात बिल्कुल सच है। मैंने खुद उस झरने का पता ढूंढ निकाला है। जब सिमरन दीदी बीमार हुई थी, तभी से मैं उस झरने को ढूंढ रहा था, क्योंकि सिमरन दीदी ने ही हमें बताया था कि उस झरने में एक परी रहती है और वो जादुई झरना है और उसका पानी पीकर किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है। तो देर किस बात की है? चलो वहाँ चलते हैं अमित। मुझे नहीं पता कि उस झरने के पानी की बात में कितनी सच्चाई है, मगर फिर भी मैं उसका पानी दीदी को लाकर पिलाऊंगी, क्योंकि अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है। और क्या पता वो पानी पीकर दीदी सच में ठीक हो जाए। हाँ, पर दिक्कत तो ये है कि हम वहाँ जाने के लिए अनाथालय से कैसे निकलेंगे? हमारा ऐसे बाहर जाना तो मना है ना। अगर मीना आंटी को पता चल गया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। तुम इसकी चिंता मत करो अमित, मेरे पास एक प्लान है। कल स्कूल के समय पर हम वहाँ जाएंगे। वैसे भी इस वक्त मीना आंटी अक्सर हॉस्पिटल आने जाने में ही व्यस्त रहती हैं। वो हम पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगी। तो ठीक है फिर शुभी, कल सुबह तुम स्कूल के समय पर एकदम तैयार रहना, हम तभी उस जंगल में जाएंगे। अमित इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और शुभी भी अपने काम करने लगती है। अगले दिन सुबह सुबह जब सभी बच्चे तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, अमित और शुभी चुपके से जंगल की तरफ जाने लगते हैं। कोई भी उन दोनों पर ध्यान नहीं देता। काफी दूर तक चलने के बाद दोनों को कहीं से पानी बहने की तेज आवाज सुनाई देती है। शुभी, मुझे लगता है कि हम अब उस जादुई पानी के झरने के बहुत करीब ही हैं। हाँ अमित, चलो जल्दी से उस तरफ चलते हैं जहाँ से ये पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही है। शुभी और अमित बहते हुए पानी की आवाज का पीछा करते हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया अमित, आखिरकार हमने ये झरना ढूंढ ही निकाला। अमित और शुभी एक बोतल लेकर झरने में से पानी भरने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। उनके ठीक सामने एक डरावनी सी चुड़ैल खड़ी थी जो उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। चुड़ैल उन दोनों से बोलती है, रुक जाओ तुम दोनों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे झरने का पानी? चुड़ैल की बात सुनकर अमित डरते हुए कहता है, तुम्हारा झरना? लेकिन हमने सुना है कि
ये किसी परी का झरना है। अमित की बात सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मैंने तुझसे एक बार कहा ना कि ये मेरा झरना है, अब भाग यहाँ से वरना तुम दोनों को इसी झरने में डुबोकर मार डालूंगी। अमित और शुभी चुड़ैल की बात सुनकर डर गए और वहां से भागकर कुछ दूर जाकर छिप गए। ये सब क्या है अमित? यहाँ तो चुड़ैल है, अब हम लोग क्या करेंगे? इस झरने का पानी कैसे लेंगे? अगर एक चुड़ैल इस झरने की रखवाली कर रही है तो एक बात तो पक्की है शुभी कि ये झरना सच में जादुई झरना है और मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई परी भी जरूर होगी। तो क्यों ना पहले हम उस परी को ढूंढें और फिर उसी से मदद मांगे। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा अमित, हमें ऐसा ही करना चाहिए। चलो हम चुपचाप चलते हैं और झरने के आसपास ही उस परी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अमित और शुभी जब वापस झरने पर जाते हैं तो देखते हैं कि चुड़ैल झरने से थोड़ा पानी भरकर कहीं ले जा रही थी। अमित और शुभी चुपचाप उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों देखते हैं कि चुड़ैल एक गुफा के अंदर चली गई। शुभी और अमित भी उसके पीछे पीछे गुफा में चले जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। चुड़ैल ने एक परी को पिंजरे में कैद कर रखा था। ये जादुई झरने का पानी सिर्फ मेरा है, इसे पीकर मैं और भी ताकतवर और खूबसूरत हो जाऊंगी। मैं किसी को भी इसे ले जाने नहीं दूंगी। हमें उस परी को बचाना ही होगा अमित, तभी हम झरने से दीदी के लिए पानी ले जा पाएंगे। मेरे पास एक तरीका है अमित, जिससे कि हम परी को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हैं। अमित, तुम यहाँ से बाहर जाओ और झरने से पानी निकालने की कोशिश करो। तुम्हें ऐसा करता देखकर वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे जरूर आएगी। जब वो यहाँ से बाहर चली जाएगी तब मैं जाकर परी को खोल दूंगी, फिर हम दोनों आकर तुम्हें बचा लेंगे। अरे ये तो बड़ा ही खतरनाक आइडिया है शुभी, लेकिन अब हम और कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जरा समय पे आ जाना शुभी, कहीं वो चुड़ैल मुझे कच्चा ना चबा ले। हाँ हाँ, डरो मत और जाओ, मुझ पर भरोसा रखो। अमित भागता हुआ जाता है और झरने में से पानी लेने लगता है। चुड़ैल को अपने जादू से ये पता चल जाता है कि झरने के पास कोई फिर से गया है, इसीलिए वो अमित को पकड़ने के लिए जाती है। तभी शुभी भागकर परी के पास जाती है। कौन हो तुम बच्ची? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। मैं यहाँ आपको बचाने आई हूँ। आप मुझे ये बताइए कि इस पिंजरे को कैसे खोला जा सकता है। वो देखो, सामने जो बक्सा है उसी में इस पिंजरे के ताले की चाबी है। जाओ उसे ले आओ और मुझे आजाद कर दो। शुभी भागकर जाती है और चाबी ले आती है। फिर वो परी को पिंजरे से बाहर निकाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बच्ची, तुमने मुझे इस चुड़ैल की कैद से आजाद कर दिया। इसने जादुई झरने पर कब्जा करने के लिए मुझे यहाँ कैद कर रखा था। ठीक है, पर अभी हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी से चलिए, मेरा दोस्त मुसीबत में है। शुभी परी को लेकर झरने के पास जाती है और वहां पर चुड़ैल ने अमित को उल्टा कर रखा था। मैंने तुझे मना किया था ना कि यहाँ मत आना, तू फिर से आ गया, अब तो तेरी खैर नहीं। परी जल्दी से अपना जादू करती है और चुड़ैल कमजोर होने लगती है। अमित जमीन पर गिर जाता है और शुभी उसके पास जाती है। बहुत हुआ तेरा तमाशा चुड़ैल, अब तेरा अंत आ गया है। परी अपने जादू से चुड़ैल को छोटा बना देती है और उसे एक बोतल में कैद कर देती है। बहुत चाहत थी ना तेरी इस झरने को अपना बनाने की। ठीक है, अब तू इसी बोतल में कैद होकर जिंदगी भर इस झरने में तैरती रहेगी। परी बोतल को झरने में फेंक देती है और चुड़ैल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बच्चों, तुम लोग इतने गहरे जंगल में यहाँ इस झरने तक आए, जरूर कोई बात है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मेरी दीदी बहुत बीमार है और हम उनके लिए ही इस जादुई झरने का पानी लेने आए थे। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पानी देती हूँ। परी झरने से थोड़ा पानी लेकर बोतल में भरती है और उस पर कुछ जादू करती है। ये लो, इसमें मेरा आशीर्वाद भी है, तुम्हारी दीदी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। पानी लेकर अमित और शुभी परी से विदा ले लेते हैं और वापस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उधर उन्हें लापता पाकर मीना बहुत परेशान हो गई थी। ये सब क्या है शुभी, अमित? मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों कहाँ गए थे? शुभी और अमित मीना को सारी बात बता देते हैं। मीना और शुभी सिमरन को जादुई झरने का पानी पिला देती हैं और वो एकदम ठीक हो जाती है। इसके बाद शुभी और सिमरन फिर से खुशी खुशी साथ रहने लगे।